नमस्कार। तो बहुत सारी सर्विसेज के बीच में एक ऐसे होता है कि बिजनेस में बड़े सारे पैरामीटर्स हैं जिनको एक बिजनेसमैन को संभाल के रखना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो उसमें बट कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट 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 होती है। तो उसी तरह की एक सर्विस हमने अपने प्लेटफॉर्म से ऑफर की हुई है और वो है सेल्स ग्रोथ। चाहे एक शुरुआती बिजनेस हो, एक मिड लेवल बिजनेस हो, या एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो, सेल्स ग्रोथ एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा पैरामीटर है जो बैकबोन है इंडस्ट्री के सस्टेनेंस का। एट एनी लेवल इफ यू थिंक अबाउट, तो ऐसा दिखेगा कि हम व्यापार में अगर सेल्स के मामले में स्टैग्नेंट हो गए, दैट मीन्स कि हमारी ग्रोथ रुक गई, तो हमारी सारी प्लानिंग्स रुक गई, सारा कुछ रुक गया। क्योंकि बाहर से पैसा डालना, अपने दूसरे रिसोर्सेज को लिक्विडेट करना, फॉर द टाइम बीइंग कोई क्रेडिट फैसिलिटी को यूज करना, वो तो सारे टेंटेटिव अरेंजमेंट्स हैं। वो बिजनेस की ग्रोथ नहीं है, वो तो लाइबिलिटी हमने बढ़ा ली अपनी। थोड़े दिन के लिए लगा कि कंफर्ट जोन आ गया, बट इट इज नॉट रियली कंफर्ट जोन। इनफैक्ट क्या है कि आज जो बिजनेस है, या हमेशा से, उसमें सेल्स ग्रोथ एक मेन फीचर है। और आज का जो व्यापार है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गवर्न होने वाला व्यापार है। आज वो चीज़ नहीं रह गई कि भाई नहीं ठीक है, हम तो अपना ऑफलाइन करे जा रहे हैं, पिछले हम तो 50 साल से कर रहे हैं, हम तो 100 साल से कर रहे हैं, और हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारा तो ऐसे ही चला, हमारे बाप दादे से चला आ रहा है। तो वो बाप दादे वाला अब चलने वाला है नहीं। तो दिस इज़ अ रियल फैक्ट, और ये एक कड़वा सच है जिसमें लोग तमाम धरना प्रदर्शन भी करते हैं कि जी हमारा व्यापार चला गया, सरकार ने ऐसी पॉलिसी ला दी। ये सब बेकार की बातें हैं। सरकार की पॉलिसी व्यापार के खिलाफ नहीं होती है, नंबर एक। और नंबर दो, ये जो चेंजेस हैं, जो सोशल चेंजेस हैं, इनको कोई सरकार कभी कभी इन पर लगाम नहीं लगा सकती, कभी नहीं लगा सकती। जो सोशल चेंजेस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उनको आप कैसे क्या करोगे? वो चैलेंजेस हैं, उनको आपने या तो आप अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लो, और या तो आप साइडलाइन हो जाओ। दीज आर ओनली द टू ऑप्शंस। तो या तो आप उस तरह से ढल जाइए, और नहीं तो आप साइड हो जाइए। तो यही दो चीज़ें हैं। तो अब जिसका जो हमें काम करना है, तो उसके लिए एक नया चैलेंज है। बिजनेसमैन तो हमेशा एडेप्टिव होता है, कोई भी बिजनेसमैन कभी रिजिड होता ही नहीं। इट्स वेरी कॉमन ट्रूथ एंड कॉमन फैक्ट। बिजनेस अगर सस्टेन करना है, बिजनेस में अगर किसी आदमी को लंबे रेस का घोड़ा बनना है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में अपने बिजनेस को ले जाना है, तो ही और शी कैन नॉट बी रिजिड। क्योंकि जो रिजिड लोग हैं वो व्यापार नहीं कर सकते। नहीं जी हमने तो ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं चलता है। बिकॉज हमें ओपन रहना पड़ता है चेंजेस के लिए। अब क्या है, आपने एक वेबसाइट, चलो मैं तो कहता हूँ सभी को बनानी चाहिए, और जो लोग नहीं बना रहे हैं उनको भी बनानी चाहिए। हमने तो सारा कुछ एक तरह से अपने प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट फ्री के जैसा ये ऑफर कर रखी है चीज़ों को, कि भाई लोगों का काम ठीक हो, और इस प्लेटफॉर्म से एक एक ट्रस्ट लोगों का डेवलप हो। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने वेबसाइट बना रखी है, तो नंबर एक तो उनकी वेबसाइट जब उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने इसी मकसद से बनाई थी कि हम हमारा इसमें से व्यापार बढ़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 100 में से 99 वेबसाइट्स बन गई, वेबसाइट डेवलपर को आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद जयराम जी की। और ये जो फिनोमिनन है, ये इतना ही नहीं है। अगर अब आप देखिए, आप खुद ही चेक कर सकते हो। आपने वेबसाइट अपनी बनाई है, क्या उस पर विजिटर्स आते हैं? क्या लोग उस पर आ रहे हैं? तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 99% लोगों की वेबसाइट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है,
जिस पे कोई विजिटर आता ही नहीं है। दिस इज अ रियल फैक्ट। कोई विजिटर नहीं आता। आपने जो उसमें पैसे लगाए हैं वेबसाइट के डेवलपमेंट करने में, वो आपके कोई फायदा ही नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह का फायदा नहीं दे रहे हैं। और फिर आपका मन ऐसे उब जाता है, आप कहते हो नहीं हमने तो वो भी करके देख लिया, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। बात यह है कि आपने उसको ढंग से नहीं किया। बात यह है कि आप उसकी जो इन एंड आउट्स हैं उसको आप समझ नहीं पाए। आपको मैं समझाता हूँ बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके। आपने आपने अपना एक व्यापार खोल लिया, बहुत बढ़िया व्यापार खोला, बहुत बढ़िया आपने बिल्डिंग बनाई, बहुत बढ़िया आपने फैसिलिटीज डेवलप करी। और कहाँ पर करी? एक जंगल में जाके की। आप अकेले बैठ गए। दुकान बहुत बढ़िया है, फैक्ट्री बहुत बढ़िया है, जंगल में खोल ली है। कौन आएगा आपके पास? वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई हाईवे नहीं है, कोई सबवे नहीं है, कोई सर्विस लेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप अकेले बैठे हुए हो और दुनिया भर को आप दोष दे रहे हो कि जी हमारे पास तो ग्राहक आता ही नहीं है, ये तो पता नहीं। और दूसरों की आप गलती नहीं, दूसरों पे आप दोष मढ़ते हैं, दूसरों का आप सोचते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आपने ऐसे ही आपने वेबसाइट आपने बनाई हुई है। आपने वेबसाइट बनाई है जैसे समंदर के अंदर एक आइलैंड हो। कौन जानता है उसको कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर है? हु नोज? कोई कैसे आएगा आपके पास? कोई रास्ता दिया है क्या आपने? क्या आपने अपने घर में आने के लिए, पहुंचने के लिए कोई लेन, कोई सबवे, कोई कोई सड़क कुछ बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया है। कैसे कोई आएगा? जबरदस्ती चलकर आएगा क्या? ऐसा नहीं है। बिजनेस में आपको स्ट्रीमलाइन में रहना पड़ता है, मेन स्ट्रीम में रहना पड़ता है। जब तक आप मेन स्ट्रीम में नहीं है, नोबडी विल कम टू यू। अब वही वाला कॉन्सेप्ट लगता है, वही वाला थॉट है, सिंपल थॉट है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं मिलता। इसलिए वो काम हमने शुरू किया है कि भाई हम आपको समझाएं, हम आपको बताएं कि हकीकत क्या है, कैसे ये चीज होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आपके कोई आता है जी हम आपकी वेबसाइट बना देंगे। आपके मन में आता है हाँ भाई दुनिया वेबसाइट बना रही, हम भी बना ले। बना तो ली, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जब आप दुकान खोलने जाते हो तब तो आप 10 बातें सोचते हो। भाई दुकान कहाँ पर है, मार्केट में है कि नहीं है, मार्केट में है तो नुक्कड़ वाली दुकान है कि गली वाली दुकान है, वहां पे ऑटो जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां पे ट्रक जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां स्कूटर जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां पर कैसा रास्ता है, ये सारी बातें आप देखते हो। वहां पर किस तरह की ग्राहकी है, सब देखते हो। लेकिन जब यही काम आपने वेबसाइट के लिए करना होता है तो आप कुछ नहीं देखते, बिकॉज आपको इस चीज की समझ नहीं है। आप सोचते हो वेबसाइट बन गई, बात खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल वेबसाइट बनना वैसे ही है जैसे कि आपने जंगल में दुकान खोल ली, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? वो चीज है। या ऐसे समझ लो कि आपने समंदर के बीच में एक टापू पे आप अपना बैठ गए कि हाँ जी हमारे पास ग्राहक आएगा। कैसे आएगा? तो वैसे ही हमें जब वेबसाइट हम बनाते हैं तो हमें वेबसाइट बनाने के साथ साथ उस वेबसाइट का प्रमोशन भी करना पड़ता है। उस वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन पे, बिंग सर्च इंजन पे, याहू सर्च इंजन पे, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, उन पर उसकी लिस्टिंग करनी पड़ती है कि जिससे कि वो सर्च इंजन जब कोई आदमी आपके रिलेटेड कोई कीवर्ड को सर्च करे तो वो सर्च इंजन आपकी साइट को आगे दिखाए। तो आप गूगल पे जाते हो, आपने कहा कि भाई हमें ये चीज़ खरीदनी है, उसके हिसाब से आपने कीवर्ड डाला, आपके सामने 10 नाम आ गए स्क्रीन पे। अब आप खुद सोचो, आप उन 10 में से ही क्लिक करते हो या कभी अगले पेज पे भी जाते हो कि हाँ भाई गूगल में तो 500 रिजल्ट आ रहे हैं, लाओ मैं और रिजल्ट देख लूं? बहुत रेयरली कोई ऐसा होता है जो अगले, दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवें और छठवें पेज पर जाए। सभी लोग पहले वाले पेज पे जो लोग ऑप्शन आ रहे हैं उन पर क्लिक करते हैं और अपना काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब नंबर एक बात तो ये है कि आपकी वेबसाइट बनी और आपकी वेबसाइट लिस्टिंग हुई और वो पता लगा कहीं ना कहीं आपका वो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को दिखा रहा है। एक बात तो ये कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अब इस कहीं ना कहीं को आपने लाना है पेज नंबर 1 पे। जब पेज नंबर 1 पे आएगा तभी उस पे ग्राहक क्लिक करेगा
और तभी आपकी इंक्वायरी जनरेट होगी और उस इंक्वायरी से आपका बिजनेस आएगा। ये बिल्कुल श्योर शॉट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई लोचा नहीं है, किसी तरीके का नहीं है। और इसीलिए हमारे जो सेल्स ग्रोथ के जो प्लान्स हैं वो एक गारंटी के साथ हैं, जिससे कि किसी का दिल ना टूटे। और बहुत सस्ते सस्ते हमने बनाए हैं इसलिए कि लोग यार कम से कम सही बात तो सीखें। पैसे लेने का कोई ऐसा इरादा नहीं है अपना। मैंने 1,000 रुपए का प्लान भी लॉन्च किया हुआ है, 1,000 रुपए महीने में प्लान हमने लॉन्च किया हुआ है। आप बताओ 1,000 रुपए महीने में कौन सी मार्केटिंग हो रही है? दुनिया में देख लो आप कहीं भी। तो ये हमने सिग्मा इंस्टीट्यूट से इस तरह का भी प्लान लॉन्च किया हुआ है। और जो हमने सबसे बढ़िया प्लान लॉन्च किया है वो भी अ, मतलब साल का ₹1,00,000 से ज़्यादा उसका खर्चा नहीं है। अब आप देखो, आप अगर एक एग्जीक्यूटिव रखते हो, ग्रेजुएट लड़का कोई रखते हो, फ्रेश बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं आता, 18-20 हज़ार रुपये से तनख्वाह कम कम क्या दोगे? एक, फिर उसके डेली के एक्सपेंडिचर्स होंगे 200 300 400 रुपए के, वो दोगे। 25,000 रुपये महीने से कम का लड़का पड़ता ही नहीं है। और पता नहीं वो कितने दिन काम करेगा, और पता नहीं कुछ सक्सेस करेगा भी कि नहीं करेगा, कोई पता नहीं है। इस रिस्क से बचने के लिए आपने अगर एक छोटा सा प्लान 1,000 रुपए का भी ले लिया, 12,000 रुपये साल का प्लान आपने ले लिया, उसी में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आगे आपको बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप ₹1,00,000 वाला प्लान लें, मतलब 8,000 रुपये महीने वाला प्लान लें, या कौन सा प्लान लें, मैं नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ कि भाई एक्सपेरिमेंटेशन के लिए 1,000 रुपये तो खर्च कर सकते हो महीने के। ठीक है, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा काम, इतने सारे मुसीबतें आप झेलते हो, आपके लिए 1,000 रुपये में एक मार्केटिंग हो रही है। जब आप सो रहे हो तब भी आपकी मार्केटिंग हो रही है, आप जाग रहे हो तभी मार्केटिंग हो रही है, आप अपने कुछ भी काम कर रहे हैं बट आपकी मार्केटिंग हो रही है। somebody is doing the work for you, somebody is getting customers for you। तो ये वाली जो चीज है ये हो सकती है। आप सेल्स ग्रोथ के जो कोई सा भी प्लान है उसको आप सब्सक्राइब करिए, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उससे ये श्योर शॉट है कि आपकी इंक्वायरी बढ़ेगी, 101% आपकी इंक्वायरी बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं है। और उसी इंक्वायरी में से ही ग्राहकी बनती है, उसी इंक्वायरी में से आपके कस्टमर्स बनेंगे। तो आपका ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो आपके कस्टमर पहले से हैं वो ठीक है, ये आपकी एडिशनल है। 1,000 रुपए में अगर आपने महीने में 1 2 3 4 5 भी कस्टमर आपके मिल गए, 1,000 रुपए क्या होते हैं? आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिर्फ ये एक इसलिए एक टोकन मनी रखा हुआ है कि भाई थोड़ा सा इंटरेस्ट आप भी शो करो। हम आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, पूरा सिग्मा सॉफ्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो हमने लाखों रुपए में डेवलप किया है, उसकी बहुत बड़ी वर्थ है। वो सारी फैसिलिटीज आपको हम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट तो होना चाहिए। और उसलिए एक टोकन मनी जो सबसे छोटा प्लान है वो 1,000 रुपए का हमने रखा हुआ है। और इसमें आपकी वेबसाइट पर जब विजिट शुरू हो जाते हैं, नंबर एक तो आपके पास विजिट ही नहीं है। नंबर एक तो आपकी वेबसाइट खाली पड़ी है, उसमें विजिटर कोई आ ही नहीं रहा है। इवन आप खुद ही नहीं देखते हो, आप खुद ही देखोगे तो आपने अपनी वेबसाइट को देखे हुए आपको सालों गुजर गए होंगे शायद, ऐसी हालत है। और 99%, केवल 1% लोग हैं जो स्मार्ट लोग हैं, 1% से भी कम, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सही ढंग से यूज करके पैसे कमा रहे हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बिजनेस की ग्रोथ ले रहे हैं। हम आपको उन्हीं 1% में डाल देंगे, 99 से निकाल के इस 1% में डाल देंगे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर पा रहे हैं उसमें हम आपको डाल देंगे। ये कैसे, क्या सिचुएशन है? अब देखो, नंबर एक तो आपके पास विजिटर है ही नहीं। और अगर मान लो किसी के पास विजिटर हैं भी, लेट फॉर एग्जाम्पल किसी की वेबसाइट पर 10 20 50 विजिटर हैं, जो कि कुछ होते नहीं है, हम तो आपको हजारों विजिटर दे देंगे, आपकी वेबसाइट पे हजारों विजिटर पर डे के दे देंगे, जो आपके रियल कस्टमर्स बनेंगे। ये नहीं कि कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है। आपकी आपकी साइट पे कोई, आपके पास सारा डेटा आएगा कि भाई कितने लोगों ने किस टाइम पर कौन से एरिया से हमारी साइट पर विजिट किया। सारा डेटा हम देते हैं, सारा डेटा देते हैं, किस टाइम पे किस एरिया से कितने लोगों ने आपको विजिट किया, उसका क्या, उसकी ईमेल आईडी क्या है। बस आपके पास सारा कांटेक्ट आ गया, सारे कांटेक्ट डिटेल आ गया। अब आप आराम से
उसको। तो वेबसाइट पर जो विजिटर आते हैं वो भी आपके कस्टमर नहीं बनते, आते हैं चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो नंबर एक तो वेबसाइट पे आपके विजिटर आए, और नंबर दो फिर वो विजिटर आपके दोबारा से आपने उसको कैसे बुलाना है। तो हमारे पास हम इस तरह की एडवर्टीजमेंट का सिस्टम है हमारे पास। वो प्लान्स बड़े बड़े हैं ओबियसली लेकिन वो फिर भी बहुत सस्ते हैं। आपके ग्राहक को खींच कर आपकी साइट पे लाना। आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट में आया, देखा, किसी दूसरी साइट पे जाके उसने वही चीज परचेज कर ली, आपको उस ग्राहक को दोबारा अपनी साइट पे बुलाना है, कैसे बुलाओगे? तो वो भी हमारे, वो हमने सारी चीजें कर रखी हैं। आपका विजिटर जो एक बार आपकी वेबसाइट पे आएगा, जो एक बार आएगा, उसके पीछे पीछे हम एक ऑनलाइन थ्रेड छोड़ देंगे। वो उस बंदे को हर समय अपने पास इनवाइट करता रहेगा। जब भी ऑनलाइन आएगा तभी भी वो ऐड उसके सामने फ्लैश होगा। वो आपको खींचकर एक बार में, दो बार में, तीन बार में, पांच बार में, 10 बार में, 20 बार में, 100 बार में आपकी वेबसाइट पे दोबारा से खींचकर लाने की कैपेबिलिटी रखता है। फिर आपकी साइट पे आया, अब इसने आप फिर से उसने देखा। तो ऐसे करके आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में जब बार बार वो इंफॉर्मेशन जाती है, हिट करती है, तो डेफिनेटली एक अवेयरनेस बनती है। उस अवेयरनेस के थ्रू आपकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में आती है, क्रेडिबिलिटी आती है, और उसी से आपका ग्रोथ ऑफ बिजनेस आता है। तो ये सारा सिस्टम है, और इसमें ये एक बड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये काम है, और इसमें हमने बहुत सारी मेहनत कर रखी है। पूरा सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाया हुआ है सभी के लिए, और उस प्लेटफॉर्म पे आप आइए, आपको अच्छा लगे, आप दूसरे लोगों को भी आप उसमें करिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम तो चाहते हैं कुछ लोग और कंट्रीब्यूटर्स मिले, और मैं उनको अपने साथ जोड़ लूँगा। वो लोग भी थोड़ा सा ऐसा काम करें जो इंडस्ट्री का भला हो, और लोगों की बिजनेस भी चले, और लोगों के लिए काम भी जनरेट हो, क्योंकि सब कुछ तो बिजनेस से होता है। जिस देश में, जिस समाज में बिजनेस नहीं होगा, वो क्या आगे बढ़ेगा? वो तो केवल ऐसी बातें करेगा फालतू की। आज जो स्ट्रेंथ है वो तो बिजनेस की है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, बिजनेस की तो पावर है। तो ये है सेल्स ग्रोथ के कई सारे ऐसे प्लान्स हैं, और किसी तरह की कोई और आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, गॉड ब्लेस ऑल। सबका व्यापार बढ़िया चले, भगवान करे, और सबका काम अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको सबको नमस्कार करता हूँ। ठीक है जी।